चलो देखो, सुनो मेरी बात, यहां तक ही बातें समझ आ गई। अब हम लोग समझते हैं कैपेसिटी वाले टर्म को। ये पूरा टॉपिक 2 टॉपिक में मिलकर बना हुआ है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और अब रेस्पिरेटरी क्या समझेंगे हम लोग, कैपेसिटी को। वॉल्यूम चीज जो है आपको समझ आ गई, आइए अब हम कैपेसिटी को समझते हैं। देखिएगा, कैपेसिटी को समझने के लिए आपको कुछ और नहीं करना है। जो बच्चा वॉल्यूम समझ गया ना, कैपेसिटी तो उसके मतलब कहते हैं ना छोटी वाली उंगली की जो है बात है, एकदम आसानी समझ में आएगा। हमारे पास रेस्पिरेटरी कैपेसिटी जो है वो कितने टाइप की होती है, पहले ये देखो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी के टाइप्स कितने होते हैं। पहला टाइप है इसके अंदर, मैंने कहा शॉर्ट फॉर्म में याद रखो, क्वेश्चंस में अक्सर शॉर्ट फॉर्म में ही होता है। पहला टाइप है आईसी, इसे कहते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब सारे वर्ड में कैपेसिटी वर्ड यूज होगा, पीछे वर्ड में क्या वर्ड यूज होता है, वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम। इसे टीवी, आईआरवी, ईआरवी, आरवी। यहां है बेटा पहला आईसी। दूसरा गेस करो क्या रहा होगा, ईसी। अरे यार, एक इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब सांस लेने वाली कैपेसिटी, दूसरी वाली कौन सी हो जाएगी, सांस छोड़ने वाली कैपेसिटी। तीसरा होगा आपका यहां पे एफआरसी, इसे कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अभी सब समझाऊंगा, टेंशन मत लो, मैं समझ रहा हूं कुछ बच्चों का एक्सप्रेशन ये क्या है नहीं आ रहा, समझ में आएगा बेटा, पेशेंस रखो। आईसी, ईसी, एफआरसी। चौथा है आपके पास वीसी, वाइटल कैपेसिटी, क्या बोलते हैं इसको, वाइटल कैपेसिटी। और आखिरी आपके पास टीएलसी, टीएलसी, टीएलसी टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी। बेटा इधर देख, तेरा समझा रहा हूं, फिर तो वो समझ आएगा नहीं, फिर टेंशन में आ जाएगा। तो देख इधर, सुनो, यहां तक की बातें समझ आएगी। अब समझना, पहले इसका मैं फुल फॉर्म देता हूं ताकि आपको जल्दी जल्दी समझा दूं। इसे बोलोगे इंस्पिरेटरी क्या कैपेसिटी, इसे बोलोगे एक्सपीरेटरी व्हाट कैपेसिटी, कैपेसिटी नहीं, कैपेसिटी नहीं, कैपेसिटी। ठीक है, प्रत्युष के लिए स्पेशल था ये। दूसरा होता है फंक्शनल, फंक्शनल रेजिडुअल, रेजिडुअल कैपेसिटी। वीसी मतलब क्या होगा, वाइटल कैपेसिटी। और आखिरी कौन सा हमारे पास, टोटल लंग्स क्या कैपेसिटी। ठीक है जी, ये आपके पास 5 टर्म्स हैं, एक मिनट में समझा दूंगा। देखो, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है, अगर आपको वॉल्यूम समझ में आ गया बेटा, कैपेसिटी समझने में आपको वक्त नहीं लगेगा, मिनट में समझ जाओगे, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए पीछे वाली साइड में आते हैं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब आप कितना सांस ले सकते हो, कैपेसिटी का मतलब औकात। आप क्या सुनोगे आज से, क्या सीखोगे बेटा, कैपेसिटी मतलब औकात। मैं कहता हूं इस बच्चे की कैपेसिटी कितने पढ़ने की है, तो 4 घंटे पढ़ने की, तो ये इसकी क्या है, लिमिट है, इसकी औकात है। सिंपल सी बात है, वैसे नहीं है, हंस रही है ठीक है, बट मान लेते हैं। तो बेटा आप कितना सांस ले सकते हो, तो क्या आपने ये वाला सांस भी लेने में ही लगाया था, बोलो, ये सब सांस लेना ही तो था बेटा। और ये वाला जो लाइन गया, ऊपर वाला ग्राफ गया, ये भी सांस लेने के लिए ही तो था। तो आप 2 तरीके से सांस ले सकते हो, एक नॉर्मल सिचुएशन में ले सकते हो और दूसरा फोर्सफुल में। तो नॉर्मल वाले को क्या बोला आपने, और फोर्सफुल वाले को क्या बोला, आईआरवी बोला। अरे सांस लेने की बात हो रही है ना, तो नॉर्मली ले रहे हो तो वो टाइडल वॉल्यूम है। एक आपने फोर्सफुल लिया बेटा, वो कौन सा है, आईआरवी। शायद तेज बोलो, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यहां तक की बात समझ आ गई आपको। अच्छा आप देखिएगा, तो क्या मैं यूं कह सकता हूं कि जो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है, ये टाइडल वॉल्यूम जो कि आप नॉर्मल सांस ले रहे हो, वो प्लस जो सांस आपने क्या लिया फोर्सफुली, इनको मिला दिया, तो बेटा यही तो औकात हो जाएगी आपकी सांस लेने की। यार सांस तो 2 ही औकात में ले सकते हो, तो नॉर्मल ले सकते हो बेटा, और एक फोर्सफुल, तो यही तो होगा बेटा। अब इसका गैस करके बताओ मुझे, चलो गैस करो कि आप सांस छोड़ने में कितना आपके पास बेटा कैपेबिलिटी है। फिर से वही बात, नॉर्मली छोड़ सकते हो सांस, और एक सांस फोर्सफुली छोड़ सकते हो, तो कैपेसिटी फिर 2 चीज से मिलकर बनेगा। मैंने कहा जो वॉल्यूम सीख गया उसको कैपेसिटी में कभी दिक्कत नहीं होगा। तो बोलो, टीवी तो रहेगा ही रहेगा, साथ में कौन आ जाएगा, ईआरवी। क्या यहां तक की बात क्लियर हो गई सब बच्चे को। बेटा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ये वर्ड कब यूज किया था मैंने, रेजिडुअल, सांस लेने टाइम या सांस छोड़ने टाइम, लेने टाइम या छोड़ने टाइम। बेटा कोई चीज बचेगा तब जब आप निकाल लोगे, तभी तो कुछ चीज बचेगा। लेने टाइम में बचता थोड़ी, लेने टाइम में तो बढ़ जाता है चीज। आप सांस छोड़ रहे हो तभी तो अंदर कुछ बचेगा। मतलब एक चीज तो गैस कर सकते हो आप, ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी अगर बोला गया है, मतलब कुछ ना कुछ छोड़ने की बात की गई होगी यहां पे, तभी बचा है यहां पे कुछ। रेजिडुअल मतलब क्या होता है, बचना।
तो क्या क्या बचा होगा, क्या क्या आपने इसमें कैपेसिटी में यूज किया होगा? एक तो बेटा आपने जबरदस्ती सांस को छोड़ा, वो आपने स्पेस यूज किया, और जो पहले से बचा था बेटा वो कौन सा था? तो इसको मिला दे तो मेरे पास क्या हो जाएगा? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये कैपेसिटी है तभी तो बेटा फोर्सफुली सांस छोड़ने के बाद भी आपका स्पेस बच गया इसके अंदर। समझो, फील करो, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वो कैपेसिटी जो बचा है और फंक्शनल भी है, वो तब था जब आपने जबरदस्ती सांस छोड़ा और छोड़ने के बाद भी आपका कुछ वॉल्यूम बचा। तो जो जबरदस्ती छोड़ा वो ईआरवी था, और छोड़ने के बाद जो बचा वो आरवी था, और दोनों की वजह से ये काम फंक्शनलाइज हो पाया, इसलिए इसको फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम बोलेंगे। अरे बात समझ आई नहीं आई? क्लियर है? पहले समझ लो फिर बाद में कॉपी करना, कॉपी के वक्त दूंगा आपको, ठीक है? अब आते हैं वाइटल कैपेसिटी के अंदर बच्चे। वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? वो कैपेसिटी जो आप यूज कर रहे हो, वाइटल है आपके लिए। वाइटल वर्ड का मतलब जो आपके लिए बहुत जरूरी है और जिन्हें आप यूज कर रहे हो। आप मुझे ये बताओगे पीछे, चलो स्लाइड में चलते हैं, आप इनमें से क्या क्या यूज कर रहे हो? क्या आप टाइडल यूज कर रहे हो? क्या आप जबरदस्ती सांस ले रहे हो? क्या आप जबरदस्ती सांस छोड़ रहे हो? क्या ये आपने यूज किया? क्योंकि वो तो रिजर्व है, वो तो है आपके बॉडी में पहले से सेफ, आप उसको कभी यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते, तो वो तो बेटा रेसिडुअल है, तो उसको आप यूज नहीं कर रहे हो। तो वाइटल के अंदर मतलब टाइडल भी होगा यूज, आईआरवी भी यूज होगा, और ईआरवी भी यूज होगा। क्या यूज नहीं होगा? आरवी। कौन सा? रेसिडुअल वॉल्यूम। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं वाइटल में? एक तो बेटा हमारे पास टाइडल वॉल्यूम टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? अब अगला वाला बेटा खुद गैस करना आप लोग, क्या है स्टेटमेंट? क्या है? टोटल लंग्स कैपेसिटी। अरे बच्चे इसने पूछा पूरे लंग की औकात कितनी है, तो औकात तो बेटा आपने जितने ग्राफ में दिखा रखे हैं वो सब औकात ही है, लेने से लेके और छोड़ने से लेके, और जो बचा वो भी तो औकात में ही आएगा ना बेटा, है कि नहीं? तो टोटल लंग कैपेसिटी में क्या लिखोगे आप लोग? हाँ, ऑल, मतलब कौन कौन? टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी। अच्छा एक बार बताना, मैं एक चीज पूछूंगा आपसे, क्या हमने टीवी, आईआरवी और ईआरवी को कंप्लीटली वीसी लिख दिया है? क्या हमने इनको वाइटल कैपेसिटी बोल दिया है? तो क्या मैं अब इसको इकट्ठे यूं कह लूं कि वीसी को अगर रेजिडुअल से ऐड कर दिया जाए तो भी हमारा क्या बनेगा? टोटल लंग कैपेसिटी। ये बात तुम्हें समझ आई नहीं आई? सवाल में जरूरी नहीं है कि आपसे ये पांचों चीज पूछे, ऑप्शन में हो सकता है वाइटल कैपेसिटी प्लस आरवी दे दे, तो आपको ये चीज कॉमनली अंडरस्टूड होना चाहिए कि वीसी का मतलब ऑलरेडी क्या है उसमें? टोटल टाइडल वॉल्यूम है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। मतलब टोटल लंग कैपेसिटी में सिर्फ क्या ऐड हुआ है? एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ है? रेजिडुअल वाला, बाकी तो वाइटल में ऑलरेडी था। अरे तुम्हें पूरी कहानी समझ आई कि नहीं आई? सारे बच्चों को वॉल्यूम और कैपेसिटी समझ आया कि नहीं आया? जिस बच्चों को वॉल्यूम समझ नहीं आया वो जिंदगी में कभी कैपेसिटी समझ नहीं पाएगा। आपको ये चीज का पता लग गया होगा, क्योंकि कैपेसिटी बना किससे है? वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम अगर अच्छे से आ गया होगा तो कैपेसिटी तो बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब आते हैं बेटा हम डेटा के ऊपर, ठीक है? डेटा कैसे याद करेंगे और डेटा पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, ये चीज पहले समझ आ गया ना? चलो हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखिएगा आपके पास क्या था। अच्छा अगर एक बार बताओ, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि अगर हम वॉल्यूम को याद कर लें, उसकी डेटा को, मतलब उसकी वैल्यू को, तो क्या कैपेसिटी खुद निकाल लोगे? अरे यार आपको टीवी का वैल्यू पता चल जाए, आईआरवी का वैल्यू पता चल जाए, ईआरवी का वैल्यू पता चल जाए, आपको रेजिडुअल का वैल्यू पता चल जाए, तो इनको तो ऐड सब्ट्रैक्ट करके खेलना है आपको वहां कैपेसिटी में। तो वॉल्यूम याद कर लोगे तो कैपेसिटी नहीं कर लोगे? अरे बच्चे बोल, ठीक है। अब देख, सुन, समझ, देख बेटा, हमारे पास पहला था क्या? टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद हमारे पास था इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब लिख सकते हो आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद क्या था? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और आखिरी में हमारे पास क्या है? आरवी। नहीं कोई बात नहीं, अच्छा गाना है बेटा, भक्ति, ठीक है। अरे ये बात तुम्हें समझ आ गई नहीं आ गई? टीवी, ईआरवी, आईआरवी और आरवी, क्लियर है? अच्छा देखो इसको कैसे याद कर सकते हो, वैल्यू क्या क्या होती है सुनो। इसकी जो वैल्यू होती है बेटा आरवी की, वो होती है 1200। अभी मैं यूनिट नहीं बताऊंगा वरना आप फिर कंफ्यूज हो गए। पहले आप ऐसे डेटा याद करो, मैं अभी याद करवा रहा हूं, फाइनली मैं आपको यूनिट बता दूंगा यूनिट क्या होगा इसका। पहले वैल्यू याद करो, आरवी कितनी होती है? 1200। कितनी होगी बेटा? अच्छा ये वॉल्यूम है ना, तो वैल्यू मतलब यूनिट क्या रहा होगा? मीटर क्यूब। अरे बोलो, वॉल्यूम है ना, तो उसका यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। या लीटर बोल दो, या इकट्ठे लीटर बोल दो उसको,
नहीं आई बात समझ। वैसे लीटर तो नहीं होगा क्योंकि लीटर तो बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाती है, तो मीटर क्यूब बोल सकते हो उसके छोटे यूनिट में। तो 1200 अभी छोड़ो, यूनिट छोड़ो बेटा, वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इसका वैल्यू क्या होगा 1200। अच्छा, टीवी का जो वैल्यू होता है 500 होता है। कितना होता है 500। इसका वैल्यू होता है 1000 से 1100 तक, 1000 से 1100। इसका होता है 3000। कितना होता है बेटा 3000। अब कहोगे हम लोग कैसे याद करें, मैं कह रहा हूं मैं याद कराऊंगा आपको, देखो करना कुछ नहीं है। टीवी याद हो गया, टीवी याद कर लो। एक कितना होता है टीवी का 500। टीवी कितना होता है 500। टीवी को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या निकल जाएगा 500 इंटू 2 कितना होता है 1000। इस ईआरवी को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या निकल जाएगा। अब कभी भूलोगे, अब कहोगे सर उसको कैसे याद करें। देखो ये बेटा अगर ध्यान से देखो, ये अपने आप में ही सब कुछ बता रहा है। क्या 1 2। अरे आर को लिखो ना भाई, आर को कैसे लिखते हो। बचपन में मैंने आर जब सीखा था ना तो मैंने ऐसे सीखा था, फिर मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं इसको जोड़ दे, तो फिर मैंने इसे जोड़ दिया। तो क्या 1 2 दिख रहा है। अरे तो 2 0 खुद से लगा देना, तो 1200 नहीं बन गया। अरे नहीं याद हो गया क्या, नहीं याद हुआ क्या, सब याद हो गया। 500 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ईआरवी को 3 से मल्टीप्लाई करोगे आईआरवी, और आरबी खुद चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि मेरे को देख तो आंसर मिल जाएगा। आरबी क्या बोलेगा, मुझे गौर से देखो तो सही, जवाब तुम्हारे पास है। आई नहीं आई बात समझ। अगर ये खेलना आ गया हो तो क्या पीछे खेल सकते हो, थोड़ा इस खेल को खेल सकते हो। अरे बोलो ना, जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब मैं पूछता हूं आईसी कितना होगा। हाँ टीवी कितना था 500, ये कितना था 3000, 3500। नहीं आया समझ। इसका आंसर तो बेटा 500 1000 1500, ठीक 1500-1600 मतलब 500 बोलूं बेटा। ईआरवी कितना था 1000, आरवी कितना था 1200 2200। वाटर कैपेसिटी कितना था 500 प्लस 1000 प्लस 3000 4500। टोटल लंग कैपेसिटी में 4500 में क्या जोड़ दें 1200। 45 10 55 2 57 5700। नहीं आया। एक क्वेश्चन रख लो अपने पॉकेट में, रख लो एक क्वेश्चन। इतने ही टॉपिक्स आएगा एक क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मुझसे लिखवा लो आज, चाहे आप PYQ सॉल्व कर देना आप। अरे बात समझ में आई कि नहीं। पहले मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया, फिर डेटा लिखा और मैंने ट्रिक भी समझा दिया। एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं है। घर जाके क्या करोगे आप लोग, इसको सिर्फ रिवाइज। क्या करोगे बेटा रिवाइज। मैं ये लेक्चर अपलोड करवा दूंगा, आपको मिल जाएगा। कल हम DPP सॉल्व करेंगे क्लास के अंदर, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही।